हेलो एवरीवन। तो देखिए हम जा रहे हैं गांव और अभी हमारे खाने की वीडियो थोड़ी कम आएंगे क्योंकि ससुराल जा रहे हैं, वहाँ पे उतना नहीं बना पाते हैं खाना का ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए हम नीचे पहुँच गए हैं और यहाँ पे आ गई है कैब और रात के यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं और 11 बजे की हमारी ट्रेन है। हम लोग लेट हो गए थे तो फिर फटाफट बैठे अपने कैब में और पहुँचे स्टेशन। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है पर ट्रैफिक के चक्कर में थोड़ी देर हो जाती है। हमें लग रहा था कि ट्रेन निकल ना जाए पर हम लोग पहुंच गए थे। तो यहाँ पे देख के हम पहुंच गए स्टेशन, साथ में तीनों बच्चे भी थे। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुंचे ट्रेन हमारी बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी। फटाफट हम लोगों ने अपना डिब्बा देखा, S4 में हमारी सीट थी। तो यहाँ पे आयुष ने देख लिया और हम लोग फिर चढ़ गए ट्रेन में। और ट्रेन इतनी भरी हुई थी, जिसका रिजर्वेशन था वो भी बैठे थे और जनरल वाले भी बैठ गए थे, क्योंकि जनरल में अब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग बाग बैठ जाते हैं इसमें। फिर हम लोग अपने गए सीट नंबर पे। यहाँ पे देखा तो 2-3 सवारी बैठी हुई थी, फिर उनको उठाया, फिर जाके बैठे। और हमारी ये ट्रेन 11 बजे चलती है, सुबह आराम से टाइम से पहुंचा देती है। और सबको नींद आने लगी है, 12 साढ़े 12 बज गए थे। यहीं भाई मेरा सो गया था, आयुष अपना फ़ोन चला रहे थे। फिर थोड़ी देर में मैं भी सो गई और सुबह उठी हूँ तो 6 बजे आँख खुली है। सुबह सुबह उठ के सुबह का नज़ारा देखे गांव की तरफ, बहुत अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे पेड़ पौधे, हवा अच्छे से आ रही थी। वहीं देखे हमारी ट्रेन भी पहुँच गई थी 6:30 बजे ही सुबह। हम लोग ट्रेन से उतरे और पहुँच गए अपने ललितपुर में। जब गांव में आते हैं तो हमारे गांव का माहौल ही अलग होता है और देख के भी बहुत खुश होते हैं बच्चे भी, सबको अच्छा लगता है। दिल्ली में चाहे कितनी अच्छी फैसिलिटी हो, जब गांव आके जो खुशी होती है ना बच्चों के चेहरे पे अलग ही दिखती है। यहाँ पे हम लोग वैसे एक्सीलेटर पे सामान रखा, अब जा रहे हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे जीना भी है वैसे दूसरी तरफ निकलने के लिए, प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए, पर हम लोग इसी से जा रहे थे। ज़्यादातर लोग गांव के एक्सीलेटर पे नहीं जाते हैं, सब जीना का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे तो लोग देख भी रहे थे। ये सब ज़्यादा गाँव में चलता नहीं है। और यहाँ पे देखे ललितपुर के हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए हैं, हम बाहर की तरफ निकलेंगे। यहाँ से मेरा ससुराल 30-40 किलोमीटर की दूर पे है। तो वही मेरी मम्मी का भी घर है, तो पहले हम ससुराल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलते हैं टैक्सी ऑटो वाले सब खड़े होते हैं सामान लेने के लिए कि मेरे साथ चलो मेरे साथ। तो वहीं जाके हम बाहर निकले और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था आई लव ललितपुर। ये बहुत अच्छा लगता है मैं अपने गांव में जाके। तो यहाँ पे देखिए एक टैक्सी वाले से बात हो गई तो फिर उसने बोल दिया कि हम घर तक छोड़ देंगे। तो फिर हम बस से नहीं गए और घर पे पहुँच गए। ससुराल में हमारे सब पल्ला करते हैं तो मैंने भी अपना पल्ला कर लिया। और यहाँ पे हमारी छोटी चाची है, उन्होंने फटाफट चाय बना के दी, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं, अर्जेंट से पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देखे चाची हमारी पीस रही है चटनी, है हमारे आम की चटनी है, अभी सीजन चल रहा है। फिर खाना तो बन गया था चाची के यहाँ पर, जैसे ही हम लोग पहुँचे तो फटाफट उन्होंने कढ़ी चावल बनाए हैं, क्योंकि गांव में सब बना लेते हैं सुबह सुबह ही खाना। 4 बजे उठ के सब काम हो जाता है, सुबह 7 बजे ही खाना बन जाता है। हमें पहुँचते पहुँचते 8 साढ़े 8 बज गए थे। फिर उन्होंने फटाफट कढ़ी छौंकी। और कढ़ी कैसे बनाते हैं, पहले इसमें सब मेथी वेथी डाल के फिर इसमें छाछ डाल देते हैं, जो मठा होता है गाँव का, उसको डाल के उसमें पानी मिक्स करेंगे, क्योंकि गाय का भैंस का होता है ना, घर का मट्ठा बहुत गाढ़ा होता है और खट्टा भी होता है, इसलिए पानी इसमें ज़्यादा मिक्स करते हैं। और जो हम पैकेट वाला लेते हैं उसमें तो स्वाद ही नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाला और कम ही क्वांटिटी में कढ़ी बनाई हुई थी। ऊपर से देखे बेसन डाल रही हैं, साथ के साथ चलाती जा रही हूँ, बेसन डालती जा रही हैं। इसी चूल्हे पे ही हम लोग कढ़ी को है बेसन में मिक्स कर देते हैं। आइडिया है ना सब चीज़ करने का, तो बहुत आराम से हो जाता है। यहाँ पे कढ़ी है जो अच्छे से उबाला आ रही थी, हमारी चाची बना रही थी। वैसे तो हमारी देवरानी भी है, पर आज चाची ने ही बनाया हम लोगों के लिए खाना। उनको बहुत शौक है खाना बनाने का, खुश होकर बनाती भी हैं। तो देखिए कढ़ी अच्छे से उबल रही है। अभी इसमें और कुछ मसाला नहीं डाला हुआ है, बाद में हमारे यहाँ कढ़ी में मसाला डालते हैं। और यहाँ पे चाची ने आटा लगा लिया है रोटी बनाने के लिए। वैसे तो कह रही थी कि पूड़ी बनाएंगे, पर हम लोगों को पूड़ी खानी नहीं थी, पूरा रात का सफ़र करके आए थे और तेल इतना हैवी होता है, गर्मी में वैसे ही कम खाया जाता है। तो फिर यहाँ पे हमारी देवरानी आ गई, उन्होंने कढ़ी के लिए पकौड़े बनाए हैं। और सब ऐसे काम करते हैं ना, जब पहुंच जाते हैं ससुराल में या मायके में जाएं, सब लोग ऐसे लग जाते हैं फटाफट काम करने के लिए। सबको खुशी होती है कि इतनी दूर से आई हैं। तो यहाँ पे हमारी देवरानी देखे भजिए तोड़ने लगी है जो कढ़ी में डलते हैं। और ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने हर चीज़ एक एक डिटेल में दिखाई नहीं है।
और अभी मैं 15-20 दिन ससुराल में ही रहने वाली हूँ, तो जितना हो सकेगा उतना मैं वीडियो बनाऊँगी, दिखाऊँगी। प्रॉपर रेसिपी तो नहीं आ पाती है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भजिया निकल गए थे, तो फिर वो पक गए थे अच्छे से, तो निकालने लगी हैं। और गांव का जब खाना बनता है ना तो खुशबू अलग आती है, गांव के तरीके की। धनिया मिर्ची सब बिल्कुल हरा डालते हैं और घर के खेतों का होता है, कोई बाहर से चीज़ नहीं लेते। तो यहाँ पे देखे पकौड़े भी बन गए थे, तो मैंने छोटे छोटे करके डाले। हम लोग जब कड़ी बनाते हैं तो पकौड़े साबुत डाल देते हैं, पर हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, छोटे छोटे पीसेस करके डालते हैं। और यहाँ पे कड़ी भी बन गई थी, क्योंकि सब्जी पहले ही बन चुकी थी, तो कड़ी सिर्फ हम 2-3 लोगों के हिसाब से ही बनाई हुई थी। चाची ने वो चावल भी फटाफट बना दिए थे और सब चूल्हे पे ही बनाया था। गैस भी रखा है, पर गैस का खाना हम लोगों को लगता है गाँव जाते हैं तो सब चूल्हे का ही खाना खाएंगे। यहाँ पे मेरी देवरानी रोटी बनाने लगी, तो साथ में मैं भी बैठ गई थी, क्योंकि धूप हो रही थी। गांव में बहुत जल्दी धूप हो जाती है, यहाँ से 9 बज रहे थे और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फटाफट नहा के मैं भी साथ में ही बैठ गई। फिर हम लोगों ने खाना बनाया, उसके बाद सब ने साथ में ही खाया। अकेले अकेले कोई खाना ही नहीं खाता है, सब एक साथ कहते हैं बना लो इसके बाद खाएंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए रोटी बना रहे थे, और इतना बढ़िया लगता है ना घर पे चूल्हे पर रोटी बनाई, ना तो नुकसान करती है ना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब आग का पका होता है ना चूल्हे का। गैस की तो ऐसे कहते हैं कि ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं है, ज़्यादातर क्या अब सिटी में है तो गैस पे ही बनानी पड़ती है। और जब गाँव में आते हैं ना तो यहाँ पे सिलेंडर 6-6 महीने भरे रखे रहते हैं, कोई यूज नहीं करता है, सब चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो गाय भैंसे भी रखी हैं घर पे, तो सब उपले उपले मिल जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं भी बना रही थी साथ में, और यही हम बातें भी कर रहे थे। अब बड़े दिनों बाद मिले हैं, तो अपने घर की बाहर की सब जगह की मेहमानों की सबकी बातें कर रहे थे, यही खाना भी बना रहे थे। जब तक मेरी चाची भी तैयार हो गई खाने के लिए। अभी आयुष के पापा आए नहीं थे, तो उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने प्लेट लगाई वो आ गए थे, तो पहले मैंने अपने भाई के लिए प्लेट लगाई, क्योंकि उसको जाना था मम्मी के घर पे, वो भी छुट्टी में जा रहा है, तो बड़े खुश था कि मैं मम्मी के घर जा रहा हूँ। हमें पापा भी आने वाले थे लेने। यही आम की चटनी जो बनाई हुई थी वो डाली। पूरी थाली प्रॉपर होती है गांव में, और देसी खाना है, इसकी खुशबू ही अलग होती है। 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं गाँव में। तो यहीं पर देखिए लौकी की भुजिया बनी हुई थी, आम का अचार था, पूरी थाली तैयार हो गई थी। और बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था ना सब एक साथ आए कब खाना खाएं, क्योंकि लगता ही है गांव का खाना देख के। तो यहाँ देख के पूरी थाली तैयार है, और आप सभी सपोर्ट करना, क्योंकि मैं अभी रेसिपी पूरी नहीं डाल पाऊंगी। यहाँ पे देखिए हम लोग खाना खाने लगे। यहाँ पे तो उल्टा हो गया था कि पहले हम लोगों ने खाना खाया, इसके बाद आए उसके पापा आए, फिर उनको खिलाया। मेरे छोटे वाले चाचा ससुर ने पहले खा लिया था, जैसे ही बना था तुरंत खा लिया था, इतने में ये आ गए। फिर इनको भी प्लेट लेके अंदर रूम में गए, क्योंकि मेरी देवरानी थी तो अंदर आ नहीं सकते हैं। फिर उनको एक अलग रूम में खाना खिलाया, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि खाना कब खाएं। उनको जाना था थोड़ा बाहर, और कल फिर हमारे घर में पूजा है, तो उसकी तैयारी सब कर रहे थे, वहाँ भी हम लोगों को जाना था। तो यहाँ फिर हम उठ के फिर दोबारा आए, फिर खाना खाया, क्योंकि वो बीच में आ गए थे ना, तो फिर उठ के मैं खाना खा छोड़ के चली गई थी उनको खाना देने के लिए। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। आयुष ने सबसे बाद में खाया, क्योंकि वो वीडियो बना रहा था। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।